टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में पुलिस का तगड़ा एक्शन। बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड के चारों शूटर मुठभेड़ में ढेर जैसे हाल में गिरफ्तार। आपको बता दें, एसपी सिटी रणविजय सिंह का बड़ा बयान। 29 सितंबर को बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित ठाकुर की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद से पूरे मुरादाबाद में हड़कंप मचा हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए रात दिन एक कर दिया था। लगातार कॉम्बिंग और सर्विलांस टीमों की मेहनत के बाद रविवार की सुबह को ही बड़ी सफलता हाथ लगी और जब शोभित ठाकुर हत्याकांड के चारों मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार कर लिए गए। घटना में मुरादाबाद की सियासत में लेकर सामाजिक गलियारों तक को हिला दिया था, लेकिन पुलिस ने महज कुछ दिनों में हत्या की गुत्थी सुलझाकर हत्यारों को पकड़कर, जिससे पूरे इलाके में पुलिस की कार्रवाई की जमकर सराहना हो रही है। एसपी सिटी रणविजय सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तड़के कल्याणपुर और गोट गांव में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में चारों आरोपियों को दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान सभी आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों को हत्या के बाद से लगातार ठिकाने बदल रहे थे और शहर से भागने की फिराक में भी थे। पकड़े गए चारों आरोपी अविनाश, रोहित, अक्कू और जतिन। पुलिस के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता अविनाश का मृतक शोभित ठाकुर से पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। झगड़े के बाद अविनाश ने अपने साथी अक्कू को शोभित को रास्ते से हटाने की बात कही, जिसके बाद अक्कू ने मौके पर तमंचा निकालकर गोली मार दी, जिससे शोभित की मौके पर ही मौत हो गई। गढ़ पुलिस ने एक मुठभेड़ अभी करी है जो बजरंग दल कार्यकर्ता था उसके क्या पूरा रहा है, क्योंकि सुबह भी तो इसी मामले में एक मुठभेड़ हो गई थी। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, 29 तारीख को बलदेवपुरी थाना कटघर में कुछ अपराधियों ने एक 18 वर्षीय युवक के ऊपर गोली चलाई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इनफैक्ट उसमें परिवारीजनों की तरफ से तहरीर मिली थी। 4 लोग नामजद हुए थे और इन चारों की खोजबीन में इनको पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, लगातार प्रयास कर रही थी। उसमें से 2 के बारे में आज मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि ये लोग यहाँ पे किसी न किसी रीजन से पुनः इस एरिया में घूम रहे हैं। हमारी टीम ने उसमें चारों तरफ से हम लोगों ने घेराबंदी करी थी। उसमें 2 को आज मॉर्निंग में, जो एक का नाम अक्कू और दूसरे का नाम जतिन था, जिसको आज अरेस्ट किया गया था मॉर्निंग में। इसमें उन लोगों को गोली लगी थी और उसके बाद पुनः इसके जो 2 अन्य साथी थे उसके बारे में भी इस तरह की सूचना मिल रही थी। आज जो गोट और सट्टू नगला का जो बॉर्डर है, बूढ़ा पांडे और थाना कटघर का, उस बॉर्डर पे इनके द्वारा भी मूव करने की सूचना मिली थी। ये भी बाइक पे थे और हमारी टीम पुनः वहाँ पे अपनी फील्डिंग लगाई हुई थी। जब इन लोगों ने हमारी टीम को देखा तो हमारी टीम पे इन लोगों ने अटैक किया, जावी कार्रवाई हुई। उसमें दोनों घायल हुए हैं और तत्काल हम लोगों ने उसको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। और जो ये 2 आज वहाँ पे घायल हुए थे, उसमें एक का नाम अविनाश और दूसरे का नाम रोहित है। ये जो 4 टोटल उसमें नामजद थे, उसमें से 2 जो मॉर्निंग में पड़े गए थे, उसके बाद 2 जो बचे हुए थे, ये 2 थे, रोहित और अविनाश। इनको भी आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से वही संदिग्ध बाइक और प्लस तमंचे और कुछ कार्टिजेस बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा। और उसके बाद हम लोग इसमें इनसे भी पूछताछ की है। वही इन लोगों ने भी वही बात कही कि पुराना एक विवाद था इनके बीच में, खास करके अविनाश और उसके बीच में हुआ था। तो इन लोगों ने पूरी एक गैंग बना करके और उसके बाद एक प्लानिंग के तहत उस लड़के के ऊपर अटैक करके उसकी हत्या की थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस केस के चारों को हम लोगों ने इनकाउंटर में अभी गिरफ्तार किया है और इसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर, अविनाश ही था वो जिसने कमेंट को लेकर जिससे विवाद हुआ था। देखिए, बेसिकली इसमें इनिशियली तो यही था कि अविनाश में और मृतक में पहले एक बार झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े को लेकर के इन लोगों ने प्लान करके जो मृतक शोभित था उसके ऊपर अटैक किया था, उसकी डेथ हुई थी। तो बेसिकली जो इनका पुराना झगड़ा है, उस झगड़े के चलते ये पूरी घटना की गई थी। आगे क्या कार्रवाई करी जाएगी? देखिए, इसमें ये चारों के चारों इसमें कुछ लोगों के विरुद्ध पहले से मुकदमे दर्ज हैं और ये एक गैंग है और यहाँ पे इन लोगों ने अपना एक तरह से गैंग बना करके और अपराध करने का अपना प्लान किया हुआ था।
चारों को हम लोगों ने अभी 4 गैंग के चारों मेंबर को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। कुछ और लोगों के भी नाम इसमें आए हैं जो कॉन्स्पिरेसी में है, उनको भी हम लोग बहुत जल्दी राउंड अप करेंगे और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त जो भी प्रिवेंटिव होगा प्रिवेंटिव एक्शन हम करेंगे। इसमें ये गैंग है, इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, इनका गैंग जो पंजीकृत होगा उसमें हम लोग इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच करेंगे। थैंक यू। जनपद अमरोहा थाना नौगांवा सादात पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग का किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना नौगांवा सादात पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। बताते चले कि थाना नौगांवा सादात क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गाँव बीलना पुल के पास से चेकिंग के दौरान सैला की तरफ से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 2 अभियुक्त, एक नजाकत पुत्र अमीर हसन निवासी मोहल्ला कुरैशी गली नंबर 7 जनपद अमरोहा, दूसरा यूसुफ पुत्र याकूब अली निवासी मोहल्ला तकिया मोती शाह जनपद अमरोहा। थाना नौगांवा सादात टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज एक अंतर जनपदीय बाइक चोर गैंग की गिरफ्तारी की है। इनके पास से कुल चोरी की 9 बाइक्स बरामद की गई है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम नजाका और मोहम्मद है, जो थाना अमरोहा नगर के रहने वाले हैं। इनका एक साथी फरार है, जिसका नाम नईम अहमद, जो नूरपुर जिला बिजनौर का रहने वाला है। इन्होंने जनपद अमरोहा और बिजनौर में बाइक चोरी की घटनाएं करी है। इनसे जो पूछताछ की गई है, पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया है ये जो पुरानी बाइक्स होती है और उनको टारगेट करते, ज़्यादातर पैशन प्रो, सीडी डिलक्स इस तरह की, क्योंकि उनका लॉक खोलने में इनको आसानी पड़ती है। और इन बाइक्स को इन्होंने 10 से 12 हज़ार रुपये में आगे ये बेचने का काम करते हैं। टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस बाइक चोर गैंग की गिरफ्तारी की। आज इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। नंबर वगैरह चेंज करते थे इनका, चेंज नंबर या ऐसी डायरेक्ट बेचते थे? ये इस तरह की बाइक्स को टारगेट करते थे। जनरली उनमें पेपर उन्हीं के टूल बॉक्स में रहता था, तो वो जो जिसको ये बेचते थे उसको पेपर के साथ बेचते थे, तो जो ख़रीदने वाला था उसको शक भी नहीं होता था कि ये चोरी की बाइक है। तो इसलिए बिना नंबर चेंज किए ऐसी बाइक्स को ज़्यादा टारगेट करते थे, टूल बॉक्स में उनके पेपर मिल जाते थे। बस कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई? इनको नौगांवा सादात क्षेत्र से गिरफ्तार। थाना अंकुर विहार व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए। थाना अंकुर विहार व थाना ट्रोनिका सिटी की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से अपराध की रोकथाम हेतु रामलीला ग्राउंड के पास में चेकिंग की जा रही थी, तभी एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो उनके द्वारा मोटरसाइकिल स्प्लेंडर न रोककर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगने से वह घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2025 की रात्रि लगभग 12:30 बजे थाना अंकुर विहार और थाना ट्रोनिका सिटी की संयुक्त टीम द्वारा रामलीला ग्राउंड थाना अंकुर विहार के पास अपराध नियंत्रण की दृष्टि से चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान वहां सामने से 2 बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें चेकिंग के लिए रोका गया। ये वहाँ पे रुके नहीं, बल्कि वहाँ से अपनी बाइक मोड़ करके भागने का इन्होंने प्रयास किया, जहाँ पे अनियंत्रित होकर के इनकी बाइक गिर पड़ी। वहाँ से भागते हुए इन्होंने चेकिंग कर रही टीम पर जान से मारने की नियत से लक्ष्य करके फायर किया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें ये दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनसे पूछताछ में एक ने अपना नाम मंगल तथा दूसरे ने अपना नाम मोहन बताया। ये दोनों जिंझाना जनपद शामली के रहने वाले हैं। गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के कई घटनाएं जो कारित की इन्होंने पूर्व में वो बताई। जैसे इन्होंने माह अप्रैल 2025 में थाना लोनी बॉर्डर में, माह जून में थाना मोदीनगर में, माह जुलाई में थाना ट्रोनिका सिटी व माह अगस्त में थाना अंकुर विहार अंतर्गत चेन स्नैचिंग की घटनाएं कारित की थी। इनके कब्जे से इन घटनाओं से प्राप्त हुए पैसे बरामद हुए हैं तथा इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल
स्प्लेंडर जो इन्होंने घटनाओं में यूज़ की थी वो भी बरामद हुई है। साथ में असलहा व कारतूस आदि बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। आपराधिक इतिहास की जानकारी करने पर इनमें से जो मंगल है इसके विरुद्ध 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कि लूट व स्नैचिंग आदि के हैं, तथा जो दूसरा बदमाश मोहन है उसके विरुद्ध 3 या 4 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 4 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए। मुखबिर की सूचना पर यकीन पर पुलिस वाले सूर्य नगर रेलवे पुल के पास बैरियर लगाकर सघनता से चेकिंग करने लगे। तभी कुछ देर बाद 2 गाड़ी एक साथ आते हुए दिखाई दी। तभी दोनों गाड़ियों को रोकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके। थाना दोनों गाड़ी बैरियर से टक्कर मारते हुए तेज गति से चौकी सूर्यनगर की ओर भागने लगी। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया तो पीछे वाली गाड़ी में मौजूद कार चालक द्वारा पुलिस वालों को निशाना बनाते हुए फायर किया गया। इसी क्रम में पीछा करते हुए राधा कुंज के पीछे रेलवे ग्राउंड कड़कड़ मॉडल में जाकर पीछे वाली गाड़ी के चालक ने अपनी गाड़ी से उतरकर असलहे से पुलिस वालों की तरफ जान से मारने की नियत से फायर किया। पुनः फायर किया। साथ ही पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में बदमाश अनिल के पैर में गोली लग गई है। जब थाना लिंक रोड की पुलिस द्वारा उनको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया तो वह इधर उधर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनको घेर करके जब रोका गया और ड्राइवर से उतरने के लिए कहा गया तो ड्राइवर ने उतरते ही जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पे फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षात्मक व जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। जो घायल बदमाश है उसका नाम अनिल कुमार है। इसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है। यह सिकंदरपुर थाना जवा अलीगढ़ का मूल निवासी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस व वाहन चोरी करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। दूसरे गिरफ्तार बदमाश का नाम अनिल है। यह भी मूल निवासी दिल्ली का है। इसकी उम्र लगभग 39 ईयर्स है। इसके पास से भी जो है वाहन चोरी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। दोनों बदमाशों के पास से जो है 2 4 व्हीलर भी बरामद हुई है। घायल बदमाशों के जब आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो अनिल कुमार पर लगभग 73 मुकदमे दर्ज हैं, जो अलीगढ़ का रहने वाला है। जो दूसरा अनिल है उस पर लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उदलसिंह में स्थानीय भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी देने वाले थाना सैदन गली पुलिस ने किया उन्हें गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना सैदन गली पुलिस टीम ने स्थानीय भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बताते चले कि देवलोक कॉलोनी थाना कोतवालीवार जनपद हापुड़ निवासी चंद्रपाल सैन उर्फ जशवंत उर्फ DIG पुत्र हरिपाल सिंह द्वारा स्थानीय भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी दी गई। थाना सैदन गली पुलिस टीम ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि अखबारों में प्रकाशित खबरों को पढ़कर वादी मुकदमा अन्य व्यक्तियों के फोन नंबर प्राप्त कर उनको फोन करके काम करने की एवज में पैसे की मांग करना व धमकी देना तथा जनप्रतिनिधियों को फोन पर धमकी देने जैसी घटनाएं कई वर्षों से कारित कर रहा था। दिनांक 21 सितंबर 2025 को वादी मुकदमा श्री अभिनव कौशिक पुत्र अरविंद शर्मा निवासी मोहल्ला धर्मशाला वार्ड नंबर 9 कस्बा व थाना सैदनगली जनपद अमरोहा भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अमरोहा को उनके फोन नंबर पर रोड एक्सीडेंट कराकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। नौ 25 को एक स्थानीय नेता जो भाजपा पार्टी के उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी फ़ोन के द्वारा, जिसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त केस में आज एक अभियुक्त चंद्रपाल सैनी उर्फ जसवंत उर्फ DIG जो जनपद हापुड़ का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया यह एक ठग और फ्रॉड का आदमी है। ये पुलिस एवं राजस्व के कार्य कराने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ लेता था और नॉर्मली उनका काम भी नहीं करता था। जब इसके क्रम में अन्वेषण किया गया तो अन्य लोग भी लोगों के बारे में जानकारी की गई जिससे इसने ज़मीन दिलाने के नाम पे या पुलिस की विवेचना में प्रभावित करने के नाम पे
लोगों से पैसे ले लिए और फिर बाद में उनके पैसे भी वापस नहीं किए गए। उनकी भी तहरीर के आधार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह भी प्रकाश में आया कि इसके ऊपर पूर्व में भी जनपद बिजनौर और जनपद मुरादाबाद में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। आज इसको गिरफ्तार किया गया थाना सैदनगरी टीम द्वारा और इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। रुड़की में बिजली चोरी प्रकरण में आक्रोशित किसानों ने दी चेतावनी, आरोप अधिकारियों को जेल भेजे नहीं तो होगा आंदोलन। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में एक कंपनी में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का काम चल रहा काफी समय से चल रहा है। इस पूरे प्रकरण में बड़े अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। बिजली कर्मचारी सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पूरा बिजली चोरी प्रकरण खुला, जिसमें ऊर्जा निगम की ओर से एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। 2 बड़े अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए। आपको बता दें, स्मार्ट मीटर घोटाले का मामला गर्मा गया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि बिजली चोरी के खिलाफ खुलासे के बाद जहां ऊर्जा विभाग ने ही अपने अधिकारियों पर कार्रवाई की, वहीं अब किसान संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर स्मार्ट मीटर घोटाले में शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर वह आंदोलन करेंगे। ये जो बिजली चोरी का जो प्रकरण आया सामने कल, ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है और ये बहुत बड़ा एक खेल है। इसमें ये जेई एसडीओ नहीं, इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी संलिप्त होंगे, क्योंकि ये चोर बना रहे गरीब जनता को, किसान मजदूर को। लेकिन चोर तो बड़े बड़ी कंपनी वाले उद्योगपति चोरी कर रहे, चोर तो बड़े चोर हुए हैं। गरीब जनता किसान मजदूर को चोर बिना वजह बना जा रहा। हमारा इस प्रकरण को कहना यह है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो, उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करा जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए और जितने भी करोड़ की बिजली चोरी करवाई उनकी संपत्ति बेचकर उसकी रिकवरी करी जाए। और मंगलौर थाने के जो हमारे थाना अध्यक्ष है, उनको हमारा ये निवेदन है कि इस कठोर कार्रवाई करे। नहीं, अगर कठोर कार्रवाई होगी तो भारतीय किसान यूनियन मंगलौर थाने में इनके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम कर। आशा फाउंडेशन द्वारा रविवार को पिंक रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा फ्लैग ऑफ करके किया गया। रैली डीएसए मैदान से निकाली गई, जो पंत पार्क माल रोड होते हुए वापस फ्लैट्स पहुंची, जहां अतिथियों द्वारा कैंसर को लेकर जागरूक किया गया। सेंट मैरी कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कैंसर के प्रति जागरूक किया और साथ ही डॉक्टर आनंद मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाली बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। कहा कि यदि महिलाएं पहले, दूसरे या तीसरे स्टेज में पहुंचती हैं, कैंसर की पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है उसको। इसके लिए समय पर जांच और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। सेंट मैरिज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक में यह दिखाया गया कि एक महिला अपने दिनचर्या और समाज के डर से डॉक्टर को दिखाने नहीं जाती है और अंत में मर जाती है। सबको समय पर उपचार के लिए जाना चाहिए। कभी भी किसी भी बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर से जाकर सलाह लेनी चाहिए ताकि समय रहते बीमारी का इलाज हो सके। वाला है, क्योंकि एक अकेला कैंसर है जिसके 70 to 80% सिम्टम्स विजिबल हैं। अगर आप जागरूक हैं तो आप बशर्ते इस और थोड़ा सा भी इसमें कुछ आपको कोई सिम्टम नजर आता है, आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जो भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं वो जागरूकता के अभाव से आ रहे हैं और जो पता चलता है वो आखिरी स्टेज में पता चलता है। तो मेरा ये अभियान गांव-गांव, गली-गली और नैनीताल शहर को जो पिंक बनाने का मकसद है, युवा बच्चों को लेके जो मकसद है कि युवाओं के बिना कोई भी मुहिम अधूरी है। और ये कैंसर, जो कोई भी कैंसर है, वो युवाओं में बहुत ज़्यादा, और अगर आप देखेंगे तो 24 साल से लेके और 48 साल की उम्र तक मैक्सिमम डेथ होने लग रही है। तो इसलिए यूथ को हमने टारगेट किया हुआ है कि ये बच्चे अगर सेफ है, ये जनरेशन सेफ है, तो ये आगे हमारी अगली जो पीढ़ी है, उनके माँ बाप, दादा दादी, उनकी ये रक्षा कर पाएंगे, उनको अवेयर कर पाएंगे। इसलिए महिलाएं हो चाहे शहरी महिलाएं, उनमें सबसे ज्यादा होने वाला इस समय कैंसर है।
और इसका इलाज मौजूद है। समय पे अगर इलाज किया जाए तो ये पूरी तरह क्योरेबल है। इलाज संभव होता है और स्टेज के अनुसार निश्चित होता है। तो अगर कोई महिला हमारे पास पहले, दूसरी, तीसरी स्टेज में आती है तो पूरी तरह से हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पहली स्टेज से अगर तीसरी स्टेज में कोई महिला पहुंच जाती है तो वो जो इलाज 1 महीने में हो सकता था, 20 दिन में हो सकता था, वो 6-7 महीने का हो जाता है। सार में मैं कहूंगा तो स्तन कैंसर का इलाज शल्य चिकित्सा से भी कैंसर की दवाएं, जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, और सिकाई, तीनों चीजें चाहिए होती हैं। तो अगर कोई महिला 6-8 महीने तक ये कार्यक्रम अगर इलाज करा रही है तो वो परिवार और वो सब चीज डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ फाइनेंशियल पैसे बहुत लगते हैं, सर हमारे अस्पतालों पे बोझ पड़ता है। तो हमारी ये चाहत रहती है कि कैंसर को यदि हम रोक नहीं सकते तो इन जागरूकता के द्वारा समाज को जागरूक करें, और महिलाओं को कोई अगर स्तन संबंधित स्वास्थ्य की समस्या है तो वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि अगर ये बीमारी है तो वो पहले पकड़ में आ जाए। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के जन्मदिन के अवसर पर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी शुरुआत गौलापाट क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के साथ ही हल्दूचौड़ में बहुउद्देशीय शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं लालकुआं अवंतिका देवी मंदिर में विधायक की दीर्घायु की कामना करते हुए हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। तो वहीं लालकुआं के आंगनबाड़ी केंद्र में नन्हे बच्चों के बीच केक काटकर विधायक ने अपना जन्मदिन भी मनाया। वहीं पर आपको बता दें, स्वच्छ अभियान, पौधारोपण आदि कार्यक्रमों के साथ भी बड़ी सादगी के साथ लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में जनता में सेवा के भाव से बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन का अवसर मनाया गया। हल्का सा आप ऐसे रखो। मेरी क्षेत्र की जनता का, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, हमारे लालकुआं मंडल के पदाधिकारियों का, हल्दूचौड़ मंडल के पदाधिकारियों का, गोलापार मंडल के, बिंदुखत्ता मंडल के सभी लोगों का, और देवतुल्य हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं उन सबका, कि उन्होंने इतना समय निकाल कर और मेरे जन्मदिन पर हवन पूजा के कार्यक्रम करके, कहीं पर्यावरण के को ध्यान में रखते हुए पेड़ों के लगाया, कहीं पर स्वच्छता का कार्यक्रम किया है, कहीं पर जो हमारे मरीज हैं उनको फलों का वितरण किया है। मैं बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का, और पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जन्मदिन पर इतना अपने समय निकालकर इस जन्मदिन को मेरे यादगार बनाया और मेरे लिए जो है इतना समय निकाला। सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक धन्यवाद। अभी एक रक्तदान शिविर और एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही जो है वहाँ पर हल्दूचौड़ मंडल द्वारा भी जो है वृक्षारोपण से लेकर स्वच्छता के कार्यक्रम कराए गए। तो ऐसा कर लो, आज विधायक जी का जन्मदिन है, स्वच्छता अभियान में रहे और उनके दीर्घायु शतायु की कामना की कार्यकर्ताओं ने, सभी ने। और ये विधायक जी की लोकप्रियता ही है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम आदमी, आम जनता बढ़ चढ़कर उनके जन्मदिन में रक्तदान शिविर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास जाकर और अपने जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ये हमारी विधायक जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है और इसी के अवसर पर मैं माननीय विधायक जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पूरा मंत्र के द्वारा यहाँ हवन यज्ञ किया गया और हमारे पुजारी चंद्रशेखर जी के द्वारा हवन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में हर की पौड़ी पर इन दिनों गंगा का नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा
आपको बता दें द्वारा गंग नहर की वार्षिक मेंटेनेंस और सफाई के लिए गंग नहर की गई। आपको बता दें जल का प्रवाह रोके जाने से गंगा का तल दिखने लगा है। इसी दौरान गंगा की तलहटी में बिछी हुई पुरानी रेल की पटरियां फिर से लोगों के आकर्षण और कौतूहल का विषय बन गई हैं, जिसे देखकर श्रद्धालु और पर्यटक हैरत में हैं। विशेषज्ञों और इतिहासकारों के मुताबिक ये रेलवे ट्रैक कोई आधुनिक संरचना नहीं बल्कि ब्रिटिश कालीन है। दरअसल 19वीं सदी के मध्य से जब गंग नहर का निर्माण शुरू हुआ तब निर्माण सामग्री ले जाने और ब्रिटिश इंजीनियरों के निरीक्षण के लिए नैरो गेज रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जिस पर हाथ चली गाड़ी चलाई गई थी। आपको बता दें गंग नहर बंद होने के दौरान आज भी ये रेल की पटरियां नजर आती हैं। ये जो रेल की लाइन दिखती है, पटरी दिखती है, ये जब नहर का निर्माण हो रहा था, निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्ट के लिए थी। तो ये कोई रेल लाइन नहीं है, उसी समय निर्माण के समय की ट्रांसपोर्टेशन के लिए थी। ऋषिकेश में शहर में एक मकान मालिक ने अपने ही किराएदार की बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद मकान मालिक मौके से फरार हो गया। परिजन पर घर पहुंचे तो बेटी ने अपने साथ हुई आपबीती बताई। परिजनों को शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक स्थानीय युवक ने पुलिस को आकर बताया कि वह मजदूरी करने का काम करता है। 30 सितंबर को वह किसी काम से बाहर चला गया था। घर पर पत्नी भी मौजूद नहीं थी और साथ ही 8 साल की बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान मकान मालिक ने बेटी को बहलाया फुसलाया, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब वह घर वापस लौटा तो बेटी ने अपनी आपबीती बताई है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में दर्ज मुकदमा कर लिया और साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया। मेडिकल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पीड़िता ने भी अपने बयान में दुष्कर्म की वारदात होनी बताई है। पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम भरत सिंह है और उसकी उम्र 50 साल की है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और पुलिस ने मामले में अग्रिम जाँच और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। रामनगर में वन्य प्राणी सप्ताह के 5वें दिन रविवार को कॉर्बेट रिजर्व टाइगर रिजर्व में सभागार में कॉर्बेट प्रशासन और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने मीडिया कर्मियों के साथ एक वर्कशॉप आयोजित की। इस बैठक में प्रिंट और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने मानव वन्यजीव संघर्षों पर मीडिया रिपोर्टिंग की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। WWF ने जोर दिया कि सनसनीखेज और उत्तेजनापूर्ण खबरों से बचना चाहिए। रामनगर का मीडिया जनमत को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव वन्यजीव संघर्ष के समय निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना किसी प्रजाति के संरक्षण और मानव जीवन की रक्षा का एक आवश्यक घटक है। मीडिया का संरक्षण के आवश्यक पहलुओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड वन विभाग ने WWF के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के 34 पत्रकारों का व वन अधिकारियों ने भाग लिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने कहा, मीडिया ने कॉर्बेट व मानव वन्यजीव सह अस्तित्व को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। यह एक रिफ्रेशर बैठक है ताकि मीडिया और संरक्षण और साथ ही उस बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। इस बैठक का उद्देश्य संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक सकारात्मक ढांचा आगे बढ़ाना है। अनिल कुमार सिंह, टीम लीडर तराई आर्क लैंडस्केप WWF एंड AMP इंडिया ने कहा, मानव वन्यजीव संघर्ष एक प्रमुख संरक्षण चुनौती है।
देखा है कि जो हमारा अगर हम रामनगर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो हमारा मीडिया वाइल्ड लाइफ के जो केसेस होते हैं या उनके इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में बड़ा सेंसिटिव है, परंतु नेशनल लेवल पर किस तरह से बातों को रखा जाना है, किस तरह से हम अपने वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ को ऐसे रखें कि कोई उस पर सेंसेशनलाइजेशन ना हो, कोई ऐसा प्रस्तुतिकरण उसका ऐसा ना हो कि जो कि ख़राब हो, जिसके लिए वन्य जीवों के लिए, वन्य संरक्षण के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसको एड्रेस करने के लिए एक यहाँ पर एक मीडिया वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें WWF हमारा सहयोगी था और हमारे जो क्षेत्र के जो मीडिया कर्मी हैं उन सब ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। सीतापुर में डेयरी पर दूध बेचने गए अधेड़ का शव बरामद। गांव के बाहर पुलिया के पास पानी में उतराता मिला शव। मृतक की आंख व गर्दन पर मिले चोट के निशान। परिजनों ने जताई हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मृतक की पुत्री ने जमीनी विवाद के चलते हत्या की जताई आशंका। पड़ोसी गांव के 2 लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस शव का पंचनामा कराकर पीएम के लिए भेजकर शुरू की तहकीकात। जनपद के थाना सकरन क्षेत्र उल्लाहा गांव का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? साबिरा। तो क्या मामला था? लगा साहब दूध डाले गए रहन 6 बजे लगा के दे रहन जी। तो वहाँ से वापस जब ना आए तो हम खाना बना के धर दिया, कहना खाना बना के रखो, हम आए रहन जी। तो जब ना आए तो हम इधर उधर ढूंढने लगन। तो बेटे से हम पिंकल के फोन लगाओ। तो जब पिंकल को फोन लगे तब तो कहन के यहाँ से जा चुके हैं तुरंत डेयरी पर दूध डाल के यहाँ। तब हम चच्चा से अपने कहे हम कहें चच्चा मिले ना है, ढूंढे उनका कहाँ है पता लगाओ। पिंकल अपने वहाँ ढूंढे लागे, हम सबको ढूंढे लागन। तो कहे 100 नंबर लगाए। जब 100 नंबर लगाए तो वो आए तो वहाँ मोड़ पर ले गए, उधर से वापस घूम पड़े। और हमारे यहाँ से सब ढूंढे बेल बेल ढूंढे, जहाँ चौकीदार गाड़ी ना कोई पैदल। तो हम कहें बेटिया चलो हम तुम चले ढूंढे। तो जब हम गए तो ढूंढे 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 सब जंगल पंगल ढूंढे ढूंढे तब वही पुलिया पर पहुँचन जाए। हम कहने पुलिया उलिया सब देखा चलो तो पुलिया के अंदर खोसे रहे, अत्ता दर खाली दिखाते रहे। सुल्तानपुर जिले के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव में देवलोक के अद्भुत दृश्य व देश विदेश से स्थापित मंदिरों के स्वरूप दिखाई देंगे। ऊंचे ऊंचे पंडालों में विराजमान व मां भगवती के विभिन्न रूपों के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग शहर में पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा का उल्लास अपने चरम पर पहुंच गया है। आपको बता दें शाम होते ही पंडालों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। हर तरफ देवी माँ के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए स्वयंसेवी संगठनों ने स्वास्थ्य शिविर भी लगा रखे हैं। शहर में भंडारों की धूम मची हुई है। पूरे मेले पर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे बजरंगी अपनी नजर बनाए हैं। इसी कड़ी में बजरंगियों का शहर के मौनी मंदिर में जिले का ऐतिहासिक विशाल भंडारा भी संपन्न हुआ, जहां माता रानी के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन के उपरांत पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद स्वरूप भंडारे में स्वादिष्ट पूरी सब्जी और हलवा ग्रहण किया है। इस दौरान पूरे मौनी मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल और जय माता दी के जयकारे गूंजते रहे। समिति की ओर से यह भंडारा श्रद्धालुओं की सेवा और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। यहाँ तो आज बजरंगी ग्रुप की तरफ से भंडारा है, जिसके अध्यक्ष सौरभ पांडे और महामंत्री आदित्य पांडे। कार्यक्रम उन्हीं लोगों का है। ये बजरंगी ग्रुप
इन लोगों ने बनाया है, उसके माध्यम से प्रत्येक दुर्गा पूजा समारोह में और भी जो भी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उसमें कोई न कोई सेवा का कार्य किया कर सकते हैं। आज उसी के अंतर्गत यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन बजरंगी ग्रुप के द्वारा किया गया है। हर वर्ष होता है। विधायक जी, सुल्तानपुर का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा माना जाता है, उनके प्रशासन कहीं न कहीं नाकामी देखने को मिल रही है। अब प्रशासन ने अपनी सारी व्यवस्था कर रखी है। इतना बृहद मेला समारोह है, दुर्गा पूजा समारोह है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रशासन, पूरे प्रशासन को आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। कोई एकाध कहीं अधिकारी या कर्मचारी ऐसा होगा जिसके कारण श्रद्धालुओं को कठिनाई हुई है, उसको दूर करने का प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है। आगे दूर करेंगे, इससे मुझको लगता है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।